जय हिंद, दिस इज अर्जुन एंड वेलकम टू स्टडी 91। बच्चों, आज जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे टेस्ट पेपर फोर्थ की, यानी ये फोर्थ टेस्ट पेपर है और लगातार हम लोग टेस्ट पेपर करा रहे हैं और ये चौथा टेस्ट पेपर है। और ध्यान रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ध्यान रखो, हूबहू इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे, यानी यूपी पुलिस में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ये बिल्कुल सत्य है। तो फटाफट सेशन को करिए शेयर और कॉपी पेन आप ले लीजिए, क्योंकि हम क्वेश्चन कराने वाले हैं तो क्वेश्चन आपको भी करना पड़ेगा और कमेंट बॉक्स में आपको आंसर करना पड़ेगा। अब ध्यान रखिए, अगर आपने अभी तक टेस्ट पेपर नहीं किया है तो ध्यान रखो, टेस्ट पेपर बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको आप जरूर करिए और लास्ट तक इस सेशन में बने रहिए। देखो, कॉम्बो ऑफर है, आप चाहो तो यहां पर जा करके इसको चेकआउट कर सकते हो। यहां पर देखो, अगर आप यहां पर देखो तो जो सामान्य अध्ययन की क्लास है सुबह 10 बजे, यानी मेरी क्लास होती है दोपहर को कब भाई 12 बजे, मैथ्स की क्लास शाम को 7 बजे, हिंदी की क्लास शाम को 8 बजे, यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री है और आप जरूर हमारे साथ 12 बजे जुड़ा करिए दोपहर में, ठीक है। चलो हम पहले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं और ध्यान रखिए, आप कॉपी पेन ले करके बैठिए और सेम उसी तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे जिस तरीके से एग्जाम में आपको करना है, ठीक है। चलो भाई, पहले क्वेश्चन की तरफ हम आ गए हैं और पहला क्वेश्चन किसका है, तो ध्यान रखो, टॉपिक पता होना चाहिए कौन सा क्वेश्चन है, कैसे करना है। तो ये सादृश्यता का क्वेश्चन है, यानी ये क्वेश्चन जो मिलेगा ये सादृश्यता या समरूपता या एनालॉगी उसका क्वेश्चन है। आप देखो इसमें होता क्या है, इसमें जो ये दिया है 63 और क्या दिया है 80, ठीक है, और दिया है यहां पर 120 और पूछ रहा है कि इधर क्या आएगा। तो जो इन दोनों का रिलेशन होगा वही ऐसा रिलेशन इसका आगे जाएगा, राइट, वही आगे होगा। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो क्वेश्चन में क्या हो रहा है, 63 है। अब आपको क्या होना चाहिए, अगर आपको स्क्वायर क्यूब याद रहेगा तो इधर दिमाग आपका जल्दी काम करेगा, राइट। हमें देखने से क्या मिल रहा है, हमें देखने से मिल रहा है भाई, देखो ये 8 का स्क्वायर, ठीक है, और 4 का क्यूब भी हमको दिख रहा है इसके आसपास, बट 8 का स्क्वायर 64 -1 करने पर 63 आएगा, ठीक है। वैसे ठीक उसी तरीके से 9 का स्क्वायर 81 -1 करोगे तो 80 आएगा। तो 8 और 9 का कॉम्बिनेशन बन रहा है आपका, तो 8 का स्क्वायर -1, 9 का स्क्वायर -1, ठीक है। वैसे ठीक इसी तरीके से ये 11 का स्क्वायर -1 करोगे तो 120 आएगा। तो आगे क्या करना है, 12 का स्क्वायर -1, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, और -1 करोगे तो कितना आ जाएगा 143। क्या ऑप्शन में है, देखो फटाफट ऑप्शन में आएगा तो ये आपका बनेगा आंसर, राइट। ये क्या बन गया, आपका आंसर बन गया। चलो भाई, दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन जो मिल रहा है ये एनालॉगी मिल रहा है, लेकिन एक नया तरीके का क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। और ध्यान रखिए, प्रैक्टिस बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। और लगातार प्रैक्टिस, बार बार एक क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करने का मतलब वो दिमाग में फीड हो जाता है और आपको वैसे ही क्वेश्चन को करना है। अब अगर यहां पर देखो, ध्यान रखो, तो यहां पर क्या दिया हुआ है, ये 7 है, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर कितना होगा, आप कहोगे सर 49 होता है। क्या होता है, 49 होता है। तो ये 56 कैसे आ गया, तो ध्यान रखो, इसी 7 में अगर हम 8 का गुणा कर दें तो कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। कितना आ गया, 56 आ गया, 7 8 56। ये 7 कहां से आया, ध्यान रखो, ये 7 कहां से आया, ये 7 है, तो इसी का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये वाला नंबर मिलेगा, और उसी 7 में अगर हम उसके आगे वाले नंबर का गुणा कर देंगे तो ये 56 मिल जाएगा, ठीक है भाई। हम ये भी कह सकते हैं कि 7 में 7 का गुणा करने पर 49 आया और 7 में 8 का गुणा करने पर क्या आ गया, 56 आ गया, बात वही है। अब देखो ये 14 है, ये क्या है 14 दिया गया है, ये देखो ये 7 दिया गया था, ठीक है। 14 का अगर आप स्क्वायर कर दोगे, 14 का अगर आप स्क्वायर कर दोगे, यानी 14 में 14 का गुणा करोगे तो 196 आएगा। और देखो 14 में अगर आप 15 का गुणा कर दोगे, एक नंबर आगे, तो ये 210 आ जाएगा। परफेक्ट है, ये बात बिल्कुल क्लियर है। इसी तरीके का पैटर्न हमको इसके अंदर ढूंढना है। अब जैसे इसमें देखो तो 9 है, 81 है, चलो यहां तक तो ठीक है। क्या यहां पर 9 में हम 10 का गुणा करेंगे तो 91 आएगा, बिल्कुल नहीं। 9 में 10 का गुणा कर देंगे तो 90 आ जाएगा।
तो इसका मतलब पहला वाला आंसर तो नहीं है। अब देखो यहाँ पर 12 का ये स्क्वायर नजर नहीं आ रहा, मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं है। 21 का स्क्वायर 441 होता है, बिल्कुल सही है। क्या 21 का स्क्वायर यहाँ 441 है? नहीं है, तो ये आंसर तो होगा नहीं। आंसर कौन होगा? तीसरा ही होगा। आप चाहो तो इसको चेक कर लो, आप चाहो तो इसको चेक कर लो। भाई देखो 21 दिया गया है, 441 दिया गया है, तो ये 21 का स्क्वायर है, श्योर है, ठीक है। आगे जो दिया गया है 462 दिया गया है, तो 21 में हम 22 का गुणा करेंगे, किसका? 22 का गुणा करेंगे तो क्या ये आएगा? देखो 21 दूना कितना होता है? 42, 2 आ गया, कैरी 4 आ गया। 21 दूना 42 और 4 46, तो इसका मतलब बिल्कुल परफेक्ट है। फिलहाल आपको चेक करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि यहाँ पर आंसर यही मिल गया, तो इसके अलावा और कुछ मिलता नहीं। तो ऐसी गलती हमें एग्जाम में नहीं करनी है। देखो आप अब यहाँ पर ध्यान रखो क्या दिया गया है, जिस प्रकार अभिमान का संबंध नम्रता से है। किसका संबंध भाई? यहाँ पर ध्यान रखो, ये क्वेश्चन ऐसा है, अभिमान का संबंध किससे है? नम्रता से। किससे? नम्रता से है। उसी प्रकार अभिलाषा का संबंध किससे है? ये क्वेश्चन किसका है? एनालॉगी का है। क्वेश्चन किसका है? एनालॉगी का है, राइट। सादृश्यता, समरूपता का क्वेश्चन है। चलो भाई फटाफट आंसर कर दो आप, फटाफट आंसर कर दो आप, चलो फटाफट आंसर कर दो आप। ठीक है भाई, फटाफट आंसर कर दो, ठीक है। हाँ देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर जो आपको दिख रहा है, अभिमान और नम्रता, ये क्या है? ये एक दूसरे के विपरीत हैं, ये ऑपोजिट हैं। क्या है? विलोम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? विलोम, ठीक है। अब देखो अभिलाषा का विलोम क्या मिलेगा आपको? अभिलाषा का मिलेगा उपेक्षा। क्या मिलेगा? उपेक्षा। अभिलाषा का संबंध किससे होगा? उपेक्षा से होगा, राइट। अभिलाषा किससे होगा? उपेक्षा से। चलो भाई नेक्स्ट पर आ जाओ, नेक्स्ट पर, ठीक है। चलो नेक्स्ट पर आ जाओ। देखो उद्यान है और क्या है? फूल है। भाई उद्यान में फूल होते हैं, तो आकाश गंगा में क्या बोलते हैं? ठीक है, आकाश गंगा बोले तो गैलेक्सी, ठीक है। क्या है? गैलेक्सी की बात हो रही है। उद्यान में क्या मिलते हैं आपको? फूल मिलते हैं, ठीक है। बहुत सारे फूल मिलेंगे उद्यान के अंदर। वैसे आकाश गंगा के अंदर क्या मिलेंगे? बहुत सारे सितारे मिलेंगे आपको। क्या मिलेगा? सितारे बहुत सारे मिलेंगे। जो तारे टिमटिमाते हैं वो कहाँ होते हैं? आकाश गंगा में, राइट, ठीक है। तो यहां पर क्या आएगा? आंसर आएगा सितारा, सितारे, ठीक है, स्टार्स, राइट। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। ये क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से लिया गया है। तो अगर आप देखो तो यहां पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि दिल्ली का कोड क्या है? 73541। क्या मैंने लिखा? देखो दिल्ली है, DELHI, ठीक है, मैंने ये लिखा है। उसका कोड क्या है? 73541। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, जब भी आपको ये क्वेश्चन इस तरीके के मिल जाए, जैसे देखो यहां पर एक दिल्ली का कोड ये दिया है, फिर कैलकाटा का कलकत्ता लिखा हुआ है, कलकत्ता का कोड ये दिया है। जब ये 2 बार दिया हो और तीसरा वाला पूछ रहा हो, तब आप जरूर ध्यान देना कि उसका कोड उसके सामने ही मिलेगा। जैसे मैंने यहाँ पर पैटर्न लिख दिया है, ठीक है। तो आप देखो कैसे करेंगे, ध्यान रखिएगा। आपको दोनों में से कंपेयर करना है। जैसे मान लो कि इसमें और इसमें कुछ तो होगा जो कॉमन होगा। जैसे आप देखो क्या कॉमन दिख रहा है हमको, तो हमको जो कॉमन दिख रहा है वो ई है क्या? ए है क्या? नहीं है। सी है? नहीं है भाई। अच्छा और क्या है? यल, एच, कोई नहीं कॉमन है, कोई नहीं कॉमन दिख रहा है, ठीक है, ओके। चलो कोई नहीं कॉमन दिख रहा, कोई बात नहीं है। एक और तरीका समझो, ये जो पूछे जाएंगे वो इन्हीं में से होने चाहिए। फिर पूछे जाएंगे वो किस में से होने चाहिए? इन्हीं में से होने चाहिए। जैसे यहां पर CALICUT है, तो ये सारे लेटर इन्हीं दोनों में से होने चाहिए। अगर ऐसा है
जैसे देखो सी इसमें मिल रहा है, ए भी मिल रहा है, यल वहां मिल रहा है। अच्छा यल देखो इसमें भी है, कॉमन तो मिल रहा है, राइट, यल मिल रहा है। अब यल मिल रहा है तो तीसरे पोजीशन पर क्या है, तो देखो यहां पर यल है ना, तो यल का कोड क्या है, यहां पर 5, यहां पर यल है तो यहां तीसरे पर कौन होगा, 5 है, तो बिल्कुल कॉमन दिख रहा है आपको। तो यहां पर मैं इसके भी कोड यहां नीचे लिख देता हूं ताकि क्लियर रहेगा। ध्यान रखो 8 है, 2 है, 5 है, 8 है, 9 है, 6 और 2, तो ये इनके कोड है। तो यल का कोड यहां कॉमन है तो इधर भी क्या है, कॉमन है, ठीक है। तो अगर कॉमन है इसका मतलब है सेम हमें यहां पर क्या करना है, उठा करके कोड लिख देने हैं, आपको आंसर मिल जाएगा। सिंपल आपको यहां पर समझना है। देखो आप अब यहां पर देखो क्या करना है, सी का कोड क्या है 8, तो यहां पर भी क्या होगा 8, ए का कोड क्या होगा तो 2, तो यहां पर भी क्या लिखना है 2, 8 2 किसी में लिखा हुआ है तो किस में मिल गया 8 2, भाई तीसरे में मिल गया, यही आंसर होगा। पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है, ये आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा क्योंकि इसके अलावा और कोई बनने वाला है नहीं, राइट। चलो भाई आप चाहो तो पूरा चेक कर लो, ठीक है, आंसर आपका यही बनेगा। चलो नेक्स्ट पर आ जाओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर करके बताइए। फटाफट आंसर करेंगे। चलो भाई देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहां पर यम है, ठीक है। पहले आप एक काम कर सकते हो, देखो आप, चलो ठीक है ये कर लो, यम है और फिर क्या है पी है, यम है और पी है, तो यम और पी है, यम और पी है, तो ये कितना होता है 13 और ये होता है 16, तो कितना हो रहा है प्लस का 3, ठीक है। पी से क्या आ रहा है यस, 16 और 3 कितना होता है 19, 16 और 3 कितना हो गया 19 हो गया, 19 और 3 कितना होता है तो 22, ठीक है, और 22 और 3 कितना होगा तो 25, कितना होगा 25, यानी y। तो y देखो किसमें है, तो भाई देखो पहले और चौथे में है, तो ये दोनों तो गए, ठीक है, ये दोनों तो गए। अब देखो हम लास्ट वाला भी चेक कर लें, यहां पर एफ है, ई है, डी है, सी है, तो आगे क्या आएगा बी आएगा, लास्ट में क्या बनेगा बी। ये तो सब में दिया है, जिसे चेक करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है, कोई बात नहीं है। अब हम जरा नंबर ले लें, तो नंबर दिया है 1, फिर 3, फिर 9, फिर 31, ठीक है, 1 3 9 31, यही तो दिया है नंबर, ठीक है, 1 3 9 31। हमें इसे चेक करना है कि आगे क्या बनने वाला है, क्योंकि नंबर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, नंबर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। देखें अगर यहां पर मैं देखूं तो यहां पर जो नंबर बढ़ रहा है वो इंटू अगर मैं 3 कर दूं, इंटू 3 कर दूं, ठीक है, और इंटू 3 कर दूं, प्लस कितना कर दूं 9 त्रिक 27 और 4 31, चलो ठीक है भाई। तो यहां पर हम 3 बार करेंगे तो डायरेक्ट वो आ जाएगा, बट हमें 2 बार करना चाहिए, 3 दूनी 6 और 3 9, बन रहा है परफेक्ट। 2 का गुणा किया प्लस 3, 3 का गुणा किया प्लस 4, तो इधर क्या करना चाहिए गुणे 1 प्लस 2 करना चाहिए, तो ये 3 आएगा, ठीक है, 1 गुणे 1 कितना आ गया 1, और 2 जुड़ा कितना आ गया 3। अब इसमें हमें 4 का गुणा करना चाहिए और 5 को जोड़ना चाहिए, ठीक है। तो देखो 4 1 9 4 हो गया, 4 और 5 9 आ गया, ठीक है, और देखो 4 3 12 हो गया, कितना हो गया 12, तो 129 आ जाएगा, कितना 129। तो ऑप्शन आपका कौन बनेगा 4, आंसर हो गया, आंसर क्या हो गया 4 हो गया, राइट, आंसर कितना हो गया 4। फटाफट आप भी कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहिए। चलो भाई चलिए हम आ गए इस क्वेश्चन पर, और ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है। किसका है डायरेक्शन का। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि रहीम
सीधा बिंदु ई से एफ तक 5 किलोमीटर गया। अब कौन सी डायरेक्शन में गया ऐसा कुछ बताया नहीं इसने, तो हम भी किसी दिशा में भी लेके जाएंगे। बिंदु ई से जाएगा कहां तक, एफ तक। अब ये मत सोचो कि हम ईस्ट जा रहे हैं वैसे जा रहे हैं, ऐसा कुछ क्लियर नहीं है। तो ये हमने कहा कि 5 गया और कहां तक गया, ये एफ तक गया। ठीक है, चलो ठीक है भाई। एफ से वह बाईं ओर मुड़कर 6 गया। अब इसको बाईं ओर मुड़ाना पड़ेगा, थोड़ा नीचे ही बना लेते हैं। यहाँ ई है, एफ है, ठीक है, 5 गया था, बाएं ओर मुड़ा और कितना गया, 6 गया। चलो ठीक है। और बिंदु जी पर पहुंचा, कहां पर पहुंचा है, बिंदु जी पर पहुंच गया। ठीक है, वहां से बाएं मुड़ करके 5 गया। तो ये देखो बाएं मुड़ेगा और 5 जाएगा, चूंकि ये 5 है तो इसके पैरेलल में हमें आना चाहिए। ये हो गया 5, ठीक है, 5 गया। और एच पर पहुंचा, कहां पहुंच गया, एच पर पहुंच गया। वह फिर बाईं ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चला। कितना चलेगा, 2। तो भाई ये 2 चल गया। अभी ये कितना बचा होगा, ये गेस कर लो आप, 4 बचा होगा, क्योंकि 4 और 2 6। बिंदु 1 पर 1 नहीं होना चाहिए, आई होगा, बिंदु आई। ठीक है, तो कहां पहुंच गया, बिंदु आई पर पहुंच गया। ठीक है, कहां पहुंच गया, बिंदु आई पर। तो ये बिंदु आई है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो 4 तो है, अभी हमने निकाल लिया। कितना है, प्रारंभिक बिंदु इसकी ये थी, तो यहां से ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 4 किलोमीटर। कितना हो गया ये, 4 किलोमीटर। आंसर बहुत क्लियर है, राइट। आप अगर ये पिक्चर ना भी बनाओ तब भी आप आंसर दे सकते हो, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। चलो भाई, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति का मुंह पूरब की ओर है। किधर है इसका मुंह, पूरब की ओर, मतलब इसका मुंह ऐसे है। ठीक है भाई, पूरब की ओर है। कह रहा है इस क्वेश्चन में कि वह बाएं घूमता है, बाएं घूमेगा तो इधर घूम जाएगा। ठीक है, ऐसे घूम जाएगा बाएं। चलो ठीक है, और 10 किलोमीटर चलता है। तो ठीक है भाई, ये बाएं घूम के कितना गया, 10 किलोमीटर गया। कितना गया, 10 किलोमीटर चलता है। फिर दाएं घूमता है और 5 जाता है। अब दाएं घूम करके कितना जाएगा, 5 जाएगा। मान लो ये 5 हो गया। फिर वह 5 मीटर दक्षिण जाता है, 5 दक्षिण जाएगा। तो ये 10 है तो उसके बराबर। अब आप लोग कहोगे कि थोड़ा कम चल रहा है ये। चलो अब सही है, 5 कर दिया, तो ये भी 5 हो गया। कितना, 5। अभी ध्यान रखिएगा, ये 10 है तो हमने 5 उसका हाफ लिया है। ठीक है, दक्षिण की ओर 5 जाता है और वो वहां से 5 मीटर पश्चिम जाता है। कितना जाएगा, 5। तो ये 5 तो है ही, तो ये गया 5। ठीक है, अब यहां पर पहुंच गया है। ठीक है, पश्चिम की ओर। अब अपने मूल स्थान से किस दिशा में है, तो भाई इसका मूल स्थान कहां है, ध्यान रखो। पहले मूल स्थान तो इसका ये है, और यहां से कौन सी दिशा में है ये, तो ये यहां पर अभी है, ध्यान रखो। तो दिशा कौन सी है, उत्तर। दिशा कौन सी है उसकी, उत्तर। सो आंसर ऑप्शन नंबर 3 बनेगा। आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए भाई फटाफट आंसर करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ये जो क्वेश्चन है वो एनालॉजी का ही क्वेश्चन है, यानी सादृश्यता का क्वेश्चन है। तो फटाफट आंसर करिए। चलिए भाई, अब देखो क्वेश्चन बहुत क्लियर है। इसमें कह रहा है कि जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है। किससे, कप्तान से। अब ध्यान रखो, कैप्टन जो है वो जहाज को मैनेज करता है। ठीक है, जहाज को क्या करता है, मैनेज करता है। ठीक उसी तरीके से अखबार, क्या कह रहा है, अखबार किससे संबंधित है, अखबार किससे संबंधित है। भाई तो अखबार को कौन मैनेज करता है, ध्यान रखो, संपादक। कौन होगा, संपादक होगा। ये तो हमें पता होना चाहिए, क्या, संपादक होगा। ठीक है, क्या होगा, संपादक। तो आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा संपादक। क्या बनेगा, संपादक, राइट। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको मिल रहा है वो कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है।
सेम इसी तरीके के क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं एग्जाम में, आप ध्यान रखिएगा, इसी तरीके के क्वेश्चन बने हैं। पहले यहां पर देख लो इसमें कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बराबर, ठीक है, ज्यादातर बराबर ही मिलता है, ठीक है। अब यहां पर ध्यान रखिएगा सेम इसी तरीके से कि एक तो यहां दिया है, एक ध्यान रखो, एक तो आपको यहां मिल रहा है, देखो आप, एक तो आपको ये मिल रहा है, ये देखो, इनका कोड यहां दिया गया, दूसरा यहां भी दिया गया, तो दूसरा इनका कोड यहां दिया गया, तो हमें कंपेयर करना चाहिए। तीसरा इसका कोड पूछ रहा है, मतलब 2 का कोड दे चुका है, तीसरे का कोड पूछ रहा है, मतलब 2 शब्द ऐसे हैं जिनका कोड दिया है और तीसरे शब्द का कोड पूछ रहा है, तो मोस्ट पॉसिबिलिटी ये है कि उनका कोड उनके सामने ही होएगा। अब जरा हम देख लें इन दोनों में कोई कॉमन लेटर है, इन दोनों में कोई कॉमन लेटर है, या ये जो दिया गया है तीसरा शब्द, ये सारे शब्द, इन शब्द के सारे लेटर क्या इन दोनों से ही होके आ रहे हैं? अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि 100% वो वहीं से आ रहा है। अगर आप ध्यान रखो तो सी मिलेगा, उसमें ए भी मिलेगा, पी भी मिल रहा है, आई भी मिल रहा है, टी भी मिल रहा है, राइट, ए भी मिल रहा है और यल भी मिल रहा है, राइट। अब यहां पर देखो कॉमन क्या हमको मिल रहा है, कॉमन क्या मिल रहा है, अब देखो यहां पर जैसे आर देख लो, यहां पर आर, तो आर यहां भी है, तो लास्ट में है, तो लास्ट में क्या दिया है बी, और वहां देखो आर सेकंड पर है, तो सेकंड पर क्या दिया है बी, मतलब कॉमन है। तो सेम हमें क्या करना है, उनके कोड को उठाना है और यहां लिख देना है और कुछ नहीं करना है। तो जैसे देखो सी का कोड आप उठाओगे, सी कहाँ है यहां पर, तो देखो ये दिया गया है, कितने पर है लास्ट से 1 2 3 4 5, लास्ट से 5वें पर, तो 1 2 3 4 5, क्या आएगा इसका कोड, यस आएगा, तो पहले देखो यस ही मिलेगा आपको। अच्छा दूसरा ए का कोड निकालना है, तो ए देखो लास्ट से दूसरे पर है, तो लास्ट से दूसरे पर कौन आएगा, वी, तो यस वी, यस वी कई में दिया है भाई। फिर कौन है, तो पी है, तो पी देखो लास्ट से तीसरे पर है, तो लास्ट से तीसरे पर कौन आएगा, यम, कौन आएगा, यम आएगा, चलो ठीक है भाई, लास्ट से तीसरे पर कौन आ गया, यम। फिर कौन है, तो आई का कोड चाहिए, तो आई का कोड है लास्ट से, फर्स्ट से आ जाओ, 1 2 3 तीसरे पर है, तो 1 2 3 क्या आएगा, ओ आएगा, क्या आएगा, ओ, ठीक है। तो क्या ऐसा सब में है, यस वी एम ओ, यस वी एम ओ, हाँ भाई है, दो में मिल गया हमको। अच्छा देखो टी है, तो टी आपको कहाँ मिल रहा है, इसमें मिल रहा है फर्स्ट पे, तो यहाँ फर्स्ट पे कौन है, एफ, तो इसका कोड कौन आ जाएगा, एफ। आगे ए है, तो ए देखो तीसरे पर मिल रहा है, तो तीसरे पर कौन है, वी, कौन है, वी, वैसे हम पहले भी लिख चुके हैं। यल है, तो यल को देख लो आप, यल लास्ट में है, तो लास्ट में है डब्ल्यू, तो यहाँ पर मिल गया डब्ल्यू, तो ये मिल गया आपका पूरा पूरा आंसर, ठीक है। एस वी एम ओ, एफ वी डब्ल्यू, एफ वी डब्ल्यू, तो ये किस में मिल रहा है, ये मिल रहा है पहले में, एस वी एम ओ एफ वी डब्ल्यू, राइट, करेक्ट आंसर यहाँ पर। चलो भाई अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान रखो, यहाँ पर लिखा है नींव और भवन, क्या लिखा हुआ है, नींव और भवन। तो देखो नींव का संबंध भवन से कैसे है, ठीक है। भवन का ध्यान रखना, भवन किस पर टिका होता है, वो नींव पर ही होता है। भवन बोले तो इमारत, ठीक है, इमारत ध्यान रखो किस पर होती है, नींव पर होती है। नींव आप लोग समझते हो, ठीक है। नींव क्या होता है भाई, जो बड़ी इमारत होती है, वो इमारत नीचे जो सबसे नीचे होता है उसका वो नींव है, राइट, वो क्या है, वो नींव होता है, राइट, वो क्या होता है, नींव होता है। संविधान पर क्या टिका हुआ है, जैसे देखो नींव पर भवन होता है, तो संविधान पर क्या है, संविधान पर क्या, संविधान क्या होता है आप सबको पता है, राइट, आप कंपटीशन की तैयारी करते हो, ठीक है। संविधान क्या है, तो आप ध्यान रखिएगा। अब यहां पर क्या होगा, सरकार, राज्य, राष्ट्र और मंत्रिमंडल, तो यहां पर आंसर बनेगा राष्ट्र, क्या बनेगा, राष्ट्र, नेशन, राइट, क्या होगा, राष्ट्र। तो ध्यान रखो राष्ट्र किस पर होता है, वो संविधान पर चलता है, ठीक है। राष्ट्र किस पर चल रहा होगा, संविधान पर चल रहा होगा। भवन किस पर होगा, नींव पर होगा। जिस तरीके से
भवन के लिए नींव जरूरी है, उसी लिए एक राष्ट्र के लिए एक संविधान जरूरी है। राष्ट्र के लिए एक संविधान जरूरी है। संविधान वो किताब है जिससे देश चलता है, राइट, जिससे देश चलता है, ध्यान रखो आप। चलो तो यहां पर आंसर क्या बन गया, ऑप्शन नंबर 3। चलो भाई नेक्स्ट पर आ जाओ आप। चलिए नेक्स्ट पर आ जाइए। कह रहा है कि इस श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, फटाफट करेंगे आप आंसर, ठीक है। चलो भाई देखो आप, ये जो आपको दिख रहा है नंबर सीरीज, उसमें 1 है, 7 है, 19 है और क्या है 43 है, राइट। 1 से हमें 7 लाना है, बड़ा ही सिंपल है। 7 से 19 लाना है, तो हम 7 त्रिक 21 ला सकते हैं, राइट। कितना, 7 त्रिक 21 और -2 कर सकते हैं। अच्छा, क्या 19 से हम 43 अगर 3 टाइम्स आएंगे, कितनी बार, 3 बार जाएंगे, फिर तो काम नहीं बनने वाला है, ठीक है, तो गैप ज़्यादा दिख जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान रखो क्या करना होगा हमको, देखो तो हम एक काम करते हैं, 2 बार जाते हैं, ठीक है, और प्लस कितना कर लेते हैं 5, तो 7 दूनी 14 और 5 19, ठीक है। क्या हम ऐसा इसमें करें, 1 गुणे 2 और +5, ठीक है, तो 7 हो गया। कितना हो गया, 7 हो गया। 19 गुणे 2 करना है, +5 करना है, तो क्या 43 आएगा। 19 दूना 38 और 5 43, बिल्कुल आएगा। गुणे 2 + 5 करो तो आंसर आ जाएगा। तो 2 तिहाई 6 और 5 11 के 1 आ गया, ठीक है, कैरी 1 हो गया। 2 चौक 8 और 1 9 हो गया। तो आंसर क्या बनेगा, 91 बनेगा। 91 हमारा आंसर होगा। आंसर क्या बनेगा, 91, ठीक है। आंसर क्या बनेगा, 91, राइट, 91 यहां पर करेक्ट आंसर है। भाई इस सेशन को अगर आप लोगों ने अभी तक शेयर नहीं किया है तो फटाफट सेशन को करिए शेयर और उसको लाइक करिए, राइट। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो पूर्वानुमान का है। किसका क्वेश्चन है, पूर्वानुमान का क्वेश्चन है, यानी पूर्व धारणा का क्वेश्चन है, ये अजम्पशन का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर वक्तव्य क्या दिया गया है, यानी कथन यहाँ पर क्या है, तो कथन को सबसे पहले देखिए, देखो ध्यान से पढ़ना इसको। कह रहा है कि एक वक्तव्य दिया गया है, ठीक है, जिसके आगे 2 पूर्वानुमान है, पूर्वानुमान 1 और 2 है, निकाले गए हैं। आपको विचार करना है कि वक्तव्य सत्य है, और स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू, राइट, चाहे वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होता हो, जैसे आप जैसा कि जानते हो, ठीक है। अगर ये कुछ इसमें गलत भी दिया है, ठीक है, जैसे ये कह दे कि ध्यान रखो, ये अगर कह दे कि इंसान उंगलियों पर चलता है तो आपको मानना पड़ेगा, राइट, क्योंकि स्टेटमेंट को हमेशा सत्य मानना है, उसी पर आपको आंसर करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ध्यान रखो, तो भिन्न प्रतीत होता है, आपको निर्णय करना है कि दिए गए पूर्वानुमानों में से कौन सा निश्चित रूप से सही वक्तव्य निकाला जा सकता है। अपने उत्तर को दिए गए 4 विकल्पों से निर्दिष्ट कीजिए। तो देखो भाई यहाँ पर हमें पूर्वानुमान, देखो अजम्पशन क्या है, ध्यान रखना कि जो भी स्टेटमेंट दे रहा होगा उसकी ये थिंकिंग है, एक तरीके की क्या है, थिंकिंग। इसका मतलब ये इसमें हिडन होगा, ये इसमें क्या होना चाहिए, हिडन होना चाहिए। अब यहाँ पर जो कह रहा है, अब ध्यान रखिएगा, इसमें जो कह रहा है वो क्या कह रहा है, अब ध्यान रखिएगा। तो इसमें कह रहा है कि यदि खेल कूद को अधिक प्रोत्साहन दिया जाए, क्या दिया जाए, प्रोत्साहन, खेल कूद को अधिक प्रोत्साहन दिया जाए तो भारतीय ओलंपिक प्रतियोगिताओं में अधिक स्वर्ण पदक जीतेंगे, यानी जीत लेंगे, अगर उनको प्रोत्साहन दिया जाए। जैसे देखो प्रोत्साहन राशि लोग देते हैं, गवर्नमेंट कहती है कि भैया आप अगर स्वर्ण पदक लाओगे तो हम आपको 1 करोड़ रुपए देंगे। अब बहुत लोग 1 करोड़ रुपए एक तरीके का प्रोत्साहन जो मिल रहा है उसके लिए लोग स्वर्ण पदक लाएंगे। तो प्रोत्साहन बहुत जरूरी है, और भी कई तरीके के हैं, क्योंकि कई तरीके के मेडल मिलते हैं और भी कई सारी चीजें मिलती हैं। अब यहाँ पर ध्यान रखो क्या सोच के कह रहा है, किसी ने अगर ऐसी बात बोली तो उसके पीछे उसकी सोच क्या है कि लोग लाएंगे या नहीं लाएंगे,
ये सही है या गलत है? यहां पर कह रहा है कि भारतीय स्वर्ण पदक नहीं जीतते। अब भाई ऐसा थोड़ी ना सोच के कह रहा है कि वो जीतते ही नहीं है, वो कह रहा है कि अगर प्रोत्साहन दिया जाएगा तो ओलंपिक प्रतियोगिताओं में अधिक स्वर्ण पदक लाएंगे, अधिक लाएंगे, इसका मतलब लाते हैं। तो ये पहला वाला बात तो बिल्कुल गलत है। दूसरा जो कह रहा है वो कह रहा है कि खेल कूद को अधिक प्रोत्साहन से निष्पादकता में सुधार होगा। तो ये पॉइंट ठीक है, सुधार की जो बात किया है कि अगर प्रोत्साहन देंगे तो उनके निष्पादकता में क्या होगा, सुधार होगा। तो दूसरा वाला बिल्कुल सही है, यानी केवल 2 मान्य है, केवल 2 क्या है, मान्य। दूसरा आपका भाई यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आने से पहले आप समझ लीजिए study91pro.com पर जाइए और ये आप ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो स्कैन करके। 200 प्लस टेस्ट अवेलेबल हैं, आप टेस्ट सीरीज को करिए सॉल्व। और ध्यान रखिए संभावित, यहाँ पर अति संभावित प्रश्नों की विशेष टेस्ट सीरीज भी यहाँ से के लिए आज जोड़ सकते हैं इस पर। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए आप। देखिए यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन मिल रहा है ये क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष का है, और कथन और निष्कर्ष में किस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पर देखिएगा। देखिए तो फटाफट आप सेशन को शेयर भी कर दीजिए और फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए। चलो भाई देखिए इसमें क्या कह रहा है, सभी, ये सद्गुण है तो सद्गुणी होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए, सद्गुणी। क्या होना चाहिए, सद्गुणी। सभी सद्गुणी, यहाँ पर सद्गुण लिखा हुआ ना तो मैं इसको बना देता हूं सद्गुणी। अब वो सद्गुणी, सभी सद्गुणी व्यक्ति प्रसन्न है। सभी कैसे हैं, जो सद्गुणी व्यक्ति हैं वो कैसे हैं, प्रसन्न है। और यहां पर देखो एक कथन, एक लिखा कथन 2, कह रहा कोई दुखी व्यक्ति सद्गुणी नहीं है, कोई दुखी व्यक्ति सद्गुणी नहीं है, राइट, कोई दुखी व्यक्ति सद्गुणी नहीं है। अब यहां पर ध्यान रखना अगर दुखी व्यक्ति है तो वो क्या नहीं होगा, सद्गुणी नहीं होगा। और जो सभी सद्गुणी हैं वो कैसे होंगे, प्रसन्न होंगे। कैसे होंगे, प्रसन्न होंगे। सद्गुणी होंगे, सभी सद्गुणी हैं तो वो कैसे हैं, प्रसन्न है। कह रहा प्रसन्नता और सद्गुण का परस्पर संबंध है। क्या बात कर रहा है ये, कह रहा है कि प्रसन्नता और सद्गुण का परस्पर क्या है, संबंध है। तो क्या ये इसमें पहले में क्या बोला है, सभी सद्गुणी व्यक्ति प्रसन्न है। और दूसरे में जो कह रहा है कि कोई दुखी व्यक्ति सद्गुणी नहीं है, मतलब परस्पर संबंध है। तो भाई पहली वाली बात तो क्या है, बिल्कुल सही, ये निष्कर्ष निकल के आ रहा है। अब दूसरे पे आ जाओ। दूसरे में कह रहा है कि दुखी व्यक्ति सद्गुणी नहीं है, तो ये तो बोल ही रहा है दूसरा वाला, कह रहा है सद्गुणी व्यक्ति क्या होगा, वो दुखी नहीं है। कोई दुखी व्यक्ति कैसा है, सद्गुणी नहीं है। इसका मतलब सद्गुणी व्यक्ति क्या नहीं है, दुखी नहीं है, या दुखी व्यक्ति क्या नहीं है, सद्गुणी नहीं है। तो ये भी बात क्या है, सही है। तो यहां पर निष्कर्ष पहला और निष्कर्ष दूसरा दोनों यहां पर सही है। तो यहां पर आंसर क्या करेंगे, चौथा यहां पर सही है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। 1 और 2 दोनों निष्कर्ष निकलते हैं, राइट। चलिए भाई चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, फटाफट करिए आंसर इसका। चलिए फटाफट आंसर करिए। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित अंकों की श्रृंखला में ऐसे कितने 8 हैं जिनके ठीक पहले 7 और लेकिन बाद में 5 नहीं है। कितने ऐसे 8 हैं, ठीक पहले क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए, लेकिन ठीक बाद में क्या नहीं होना चाहिए, तो 5 नहीं होना चाहिए। ये तो बोला है, ठीक है। इसका मतलब हमें चाहिए 7 और 8। क्या चाहिए, 7 और 8 एक साथ चाहिए, लेकिन बाद में क्या नहीं मिलना चाहिए, 5 नहीं मिलना चाहिए। तो देखो ध्यान से समझना, 7 8 हमको यहां मिल गया, बाद में 5 नहीं है, चलेगा, तो 1 हमको मिल गया है। 7 8 यहां मिल गया, लेकिन बाद में हमें 5 भी मिल गया, तो ये नहीं चलेगा, ठीक है।
7 8 हमको मिल गया, बाद में 5 नहीं है तो ये भी चले गया, तो ये दूसरा हो गया। क्या हो गया? दूसरा। आगे चलो तो 7 8 मिल गया, बाद में 5 नहीं है तो ये तीसरा हमको मिल गया। कितने 8 हैं? ठीक है, तीसरा मिल गया। आगे 7 8 नहीं है तो मतलब हमें कितने मिल गए? 3 मिल गए, राइट? कितने मिल गए? 3। तो ऑप्शन 3 यहां पर बिल्कुल सही है। चलो भाई अगले सवाल पर आ जाते हैं। चलो अगले सवाल पर आ जाते हैं, तो फटाफट करिए आंसर। यहां पर कह रहे हैं कि कुल्हाड़ी काटना। तो देखो कुल्हाड़ी का काम क्या है? काटना। कुल्हाड़ी से हम कौन सा काम लेते हैं? तो काटने का काम लेते हैं। कुल्हाड़ी से कौन सा काम लेते हैं? काटने का काम लेते हैं, राइट? अब यहां पर ध्यान रखो, कुल्हाड़ी से ज्यादातर लकड़ी काटी जाती है, ध्यान रखना। तो गोद से हम कौन सा काम लेते हैं? चिपकाना वाला काम होता है क्या? चिपकाने वाला काम, ठीक है, चिपकाना। सो आपका आंसर क्या बनेगा? चिपकाना ही बनेगा, क्योंकि और तो कोई चबाने के लिए तो काम नहीं आता है गोद। ध्यान रखो, दांत चिट्ठी नहीं, चिपकाना ही रहेगा। क्या होगा? चिपकाना। गोद से आप चिपकाने के लिए, ज़्यादातर आप ध्यान रखो, आप एग्जाम फॉर्म भरते हो तो उसमें आप फोटो चिपकाने के लिए गोद का प्रयोग करते हो, ठीक है। चलो भाई अगले सवाल पर आते हैं। कुछ घाघरे बेंचे हैं। क्या कह रहा है ये देखो सिलोगिज्म का क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, न्याय निगमन का है। किसका है? न्याय निगमन। न्याय निगमन आपको पता होना चाहिए, ठीक है, न्याय निगमन। अब यहां पर देखो कैसे करना है, वेन डायग्राम मेथड से हम कर रहे हैं। कुछ घाघरे क्या है? ये हमने बना लिया घाघरे। क्या है? घाघरे। कुछ घाघरे क्या दिया गया है? बेंचे दिया गया है। क्या? तो बेंचे। ध्यान रखो एग्जाम में आप इतना डेकोरेट मत करना, ठीक है। बेंचे हैं, कोई बेंचे मेज नहीं है। कोई बेंचे क्या नहीं है? मेज नहीं है। क्या नहीं है? तो मेज नहीं है। मैंने नेगेटिव बना दिया, मेज नहीं है। अब निष्कर्ष जो दिया गया है वो कह रहा है कि कुछ घाघरे, क्या दिया गया है भाई? तो कह रहा है कि कुछ घाघरे मेज है। पहला वाला क्या कह रहा है? कुछ घाघरे मेज है। तो क्या कुछ घाघरे मेज दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं, तो पहला वाला आंसर हो गया गलत। दूसरे में कह रहा है कि कुछ बेंचे घाघरे हैं। कुछ बेंचे क्या हैं? घाघरे। तो ये हो गया सही, कुछ बेंचे घाघरे हैं भाई, कुछ बेंचे घाघरे हैं। सभी बेंचे घाघरे, तो सभी बेंचे घाघरे हैं? नहीं। कुछ मेज घाघरे हैं। कुछ मेज घाघरे हैं। पहले वाले में कह रहा था कुछ घाघरे मेज हैं। जब कुछ घाघरे मेज नहीं हुए तो कुछ मेज घाघरे नहीं होंगे, राइट। इसका मतलब ये भी क्या है? गलत। केवल दूसरा निष्कर्ष यहां पर सत्य है, यानी हम दूसरे वाले निष्कर्ष से सहमत है। इट मीन्स सेकेंड कंक्लूजन फॉलो करेगा, राइट। ओनली सेकेंड कंक्लूजन फॉलोज, राइट। चलो दूसरा यहां पर आंसर आ गया। अगले सवाल पर आते हैं हम लोग। चलो भाई अगले सवाल पर आते हैं। देखो आप, चलो अगले सवाल पर आते हैं, फटाफट करिए आंसर। और यहां पर कह रहा है निम्नलिखित में से असंगत की पहचान कीजिए। तो ये क्वेश्चन जो है वो क्लासिफिकेशन का है, वर्गीकरण का है, यानी जिसमें जो भिन्न पूछा जाता है वो है, राइट। चलो फटाफट आंसर करिए। चलो भाई फटाफट आंसर करिए। देखिए मैं इसे जो देख पा रहा हूं, एक तो ये जरा सोचते हैं सबसे पहले, इसमें देखो 2 नंबर हैं और हर नंबर में 2 डिजिट हैं। अब जैसे यहां पर 64 लिखा हुआ है, तो मैं अगर इनका सम कर रहा हूं तो मुझे ये 10 मिल रहा है और इसका भी सम करने पर 10 मिल रहा है। मतलब 6 और 4 को जोड़ेंगे तो 10 आएगा, 7 और 3 को जोड़ेंगे तो 10 आएगा। पता नहीं आगे फॉलो होगा कि नहीं होगा, बट अभी दिमाग में आ रहा है। तो देखो 6 4 यहाँ पर 10 आ रहा है और यहाँ पर आ रहा है 11, ठीक है, तो नहीं फॉलो हुआ। 8 3 कितना हो गया? तो 11। और 9 4 कितना हो गया? 13। नहीं फॉलो हो रहा है, ठीक है, फॉलो नहीं हो रहा है। 4 5 हो गया, नहीं हो रहा है, ये फॉलो नहीं हो रहा है। चलो दूसरा देख लेते हैं। डिफरेंस ले लो आप इनका,
क्या ले लेना है हमें, डिफरेंस ले लेते हैं, ठीक है। ऐसे भी देखो एक चीज और दिमाग में आ रही है, ठीक है, जैसे देखो 6 है 7 है, 4 -1 है, तो 4 है 5 है, 6 है 7 है, असेंडिंग जा रहा है भाई, असेंडिंग जा रहा है, ठीक है। 3 4 है, 8 9 है, ठीक है। तो इसमें देखो क्या हो रहा है, अभी जो दिमाग में आ रहा है, 6 7 यानी प्लस का 1 हो रहा है, 4 5 तो माइनस का 1 हो रहा है, और इसमें देखो 4 5 प्लस का 1 हो रहा है, 6 7 प्लस का 1 हो रहा है, इसमें देखो 3 4 प्लस का 1 हो रहा है, 8 9 प्लस का 1 हो रहा है, 4 5 प्लस का 1 हो रहा है, और 1 2 प्लस का 1 हो रहा है। ये सही लग रहा है, ठीक है, ये सही लग रहा है। यहां पर ध्यान रखना, इस वाले में +1 हो रहा था और -1 हो रहा है, इसका मतलब आंसर हमारा यही बनना चाहिए। आंसर क्या बनना चाहिए, यही बनना चाहिए। कुछ दूसरा भी हम सोच सकते हैं, देखो और क्या सोच सकते हैं, अगर हम डिफरेंस ले लें तो क्या बनेगा, डिफरेंस ले लें तो क्या बनेगा, यहां पर डिफरेंस कितना बनेगा, पहले तो आंसर हमने डिसाइड कर लिया, चलो पहला आंसर बनेगा। यहां पर देखें अगर 64 है और 6 और 3 9, तो 9 का डिफरेंस है, 4 और 7 4 11, यहां पर डिफरेंस किसका है, 11 का है, 2 9 2 11, यहां पर भी 11 का है, 9 2 11, यहां पर भी 11 का, तब भी आंसर यही आ रहा है। बाकी सब में डिफरेंस कितने कितने का आ रहा है, ठीक है, पहले नंबर और दूसरे नंबर में, तो ध्यान रखो इन सब में 11 11 का आ रहा है, जैसे 41 और 52 का डिफरेंस लोगे तो 11 आएगा, 38 49 का डिफरेंस 11 आएगा, 46 57 का डिफरेंस 11 आएगा, 64 और 73 का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 9 आएगा। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पर पहला जो विकल्प है वही आपका सत्य है, यानी पहला विकल्प जो है वो भिन्न है बाकी से अलग है, बाकी से असंगत है, राइट। चलिए, तो पहला विकल्प आपका हो गया आंसर। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखो, चलिए फटाफट करिए आंसर। क्वेश्चन नंबर 19। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि यदि पुलिस को शिक्षक कहा जाता है, ये एक तरीके का कोड होता है, पुलिस को शिक्षक कहा जाता है, शिक्षक को राजनीतिज्ञ कहा जाता है, राजनीतिक को डॉक्टर कहा जाता है, डॉक्टर को वकील कहा जाता है, वकील को सर्जन कहा जाता है, तो अपराधी को कौन पकड़ेगा। तो भाई अपराधी को कौन पकड़ता है ये आपको पता होना चाहिए। अपराधी को पुलिस पकड़ेगी, क्या, पुलिस। तो पुलिस का कोड क्या है, पुलिस का कोड है शिक्षक। क्या है, देखो वहां पर शिक्षक है, तो आंसर भी क्या बनेगा, आंसर बनेगा शिक्षक। आंसर क्या बनेगा, शिक्षक। यहां पर ध्यान रखना, यहां पर कोड किया गया, पुलिस का कोड क्या है, शिक्षक, तो आंसर क्या बनेगा, शिक्षक। चलो भाई अगले सवाल पर आते हैं। ये क्वेश्चन बिल्कुल आप अगर ध्यान दें तो ये पहला लेटर्स का ग्रुप है जिनका कोड दिया गया, ये दूसरा लेटर्स का ग्रुप है और तीसरा वाला पूछा गया है। तो मोस्ट पॉसिबिलिटी इसमें ये होती है उनके कोड उनके सामने होते हैं। जैसे हम कंपेयर करके देख लेते हैं, देखो यहाँ पर भी जी है, यहाँ पर भी जी है, तो जी का कोड क्या है, यहाँ 9, यहाँ भी 9, मतलब बराबर, कोड एकदम सेम है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन कैसे करना है, तो जी यहाँ पर देखो जी 9 है, तो यहाँ पर जी आ गया 9, सब में 9 दिया हुआ था। ई दिया है दूसरे पर, तो ई का 1 है, तो इन 3 में आपको दिया है, तो ये वाला ऑप्शन तो गया, ठीक है। ओ कितने पर है, ओ का है 5, ओ का है 5, तो 5 5 दिया हुआ था। यल का क्या दिया हुआ है, तो यल देखो यहाँ पर है, ठीक है, और यल का कोड वहां पर आ जाओ, दूसरे में क्या है 7, क्या है 7, तो 7 आ गया। अब देखो ये भी गया, ठीक है, 9157, 9157, फिर यहाँ पर ओ है तो 5 होना चाहिए, क्या होना चाहिए 5, भाई बराबर चल रहा है। जी है तो जी का 9 होना चाहिए, ठीक है, तो 9 है, 9 है, लास्ट वाला फैसला करेगा। वाई का क्या है 2, वाई का है 2, तो यहाँ पर मिल गया 2, ये हो गया हमारा आंसर और ये आंसर गया, ठीक है। तो यहाँ पर विकल्प 2 सत्य है, विकल्प 2 सत्य है। चलो भाई आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शेष से संबंध नहीं रखता है। तो ध्यान रखो, बीड़ा आपको पता है, कुंजी पटल बोले तो कीबोर्ड, गिटार, वायलिन, आंसर क्या बनेगा? कुंजी पटल। क्या बनेगा? कुंजी पटल। बाकी सभी कैसे हैं? ये इंस्ट्रूमेंट है जो बजाने वाले होते हैं, कुंजी पटल को छोड़ करके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। इसमें तो जो दिया है 14 है, 9 है, फिर क्या दिया है 26। ये पूछ रहा है क्या होगा। अब अगर सिंपल आप देखो तो इनका डिफरेंस कितना है, डिफरेंस पे आओगे तो मे भी नहीं आएगा। 9 5 14 और 26 में से 5 गया 21, जो है ही नहीं ऑप्शन में। चलो अच्छा देखते हैं मल्टीप्लाई करके। 9 का अगर हम डबल कर दें और -4 कर दें, 9 दूनी 18 और -4 कर दें तो 14 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। तब हमारा 14 आएगा। ठीक है भाई। एक काम और कर सकते हैं कि 14, चलो ठीक है ऐसे ही रखो। तो किस नंबर का डबल करने के बाद उसमें से 4 माइनस करने पर 26 आ जाएगा? तो 13 दूनी 26, ठीक है। 15 दूनी 30 ले लो आप, ठीक है। 15 दूनी 30 -4, ठीक है भाई, इंटू 2 और -4 बराबर 26 आएगा। ठीक है, 15 दूनी 30 -4 26, मतलब आंसर कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा? 15। एक काम और कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा है। देखो ऐसा भी कर सकते हैं भाई, 14 है तो 14 का आधा कर लो। 14 का आधा कितना हो गया? 7, और इसमें 2 जोड़ दो तो हो गया 9। ठीक है, कितना हो गया? 9। 14 का आधा हम कर रहे हैं, ध्यान रखना। इसका ये क्या है? इसका ये हाफ है, 1/2 है, हाफ लिख देते हैं। ठीक है, क्या है ये? हाफ। इसका ये है हाफ, क्या है? हाफ। 7। 26 का हाफ कितना आएगा? 26 का हाफ कितना आएगा? तो 13, और 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 15। ये ज़्यादा सही है, ये ज़्यादा सही है। चलो तो आंसर कितना आ जाएगा? 15 आएगा। आंसर कितना आएगा? 15। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऐसे कॉलेज के छात्र कौन है? जरा इन्हें हम क्लियर कर लेते हैं कि ये जो है ये कॉलेज के छात्र हैं। कौन से छात्र मिल रहे हैं आपको? कॉलेज के छात्र। ठीक है भाई। अच्छा, एक चीज़ और कर लेते हैं हम लोग, और ये लोग कौन होंगे? ये कलाकार हैं। नहीं, ये कौन हैं? तो वाइट से जिनको मैं कर रहा हूँ, तो ये लोग हैं गायक। कौन है? गायक। चलो भाई ठीक है, और वो गायक हैं तो एक और हम यहाँ पर ले रहे हैं। ये लोग कौन हैं? तो ये लोग हैं आपके कलाकार। ये लोग कौन हैं? कलाकार। चलो ठीक है, क्लियर। चलो भाई, यहाँ पर क्या कह रहा है? कह रहा है कि ऐसे कॉलेज के छात्र जो कलाकार, कॉलेज के छात्र कौन? बोले तो ये। ठीक है, जो कलाकार, अब कलाकार मतलब ये, ठीक है, लेकिन क्या नहीं है? गायक नहीं है, तो वो कौन आ जाएगा? बी। ठीक है, अब ध्यान रखो कैसे करना है। वो पहले तो क्या बोला? ये ऐसे कितने कॉलेज, ये कॉलेज के छात्र हो गए। ठीक है, जो क्या है? कलाकार, तो ये कलाकार वाला हो गया। और क्या नहीं है? तो गायक नहीं है, तो ये गायक वाला पार्ट है। ध्यान रखना ये किसका है? गायक वाला पार्ट। तो बचा कौन? बी। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आएगा बी। ठीक है, तो क्या आ गया आंसर? बी। ऐसे कॉलेज के छात्र जो कलाकार हैं लेकिन गायक नहीं है। राइट, क्या नहीं है? गायक नहीं है। तो आप ध्यान रखो आंसर क्या आ गया? बी। चलो नेक्स्ट पर आ जाओ। ऐसे कॉलेज के छात्र, अब फिर कॉलेज के छात्र बोला है, मैं थोड़ा इसको डार्क कर रहा हूं। ऐसे कॉलेज के छात्र
जो गायक हैं, क्या है, गायक हैं, तो गायक कौन आएगा, ये इतने गायक हैं जो गायक हैं। अब इनके बीच का कोई आंसर बनने वाला है, जो गायक हैं लेकिन कलाकार नहीं है, तो ये कलाकार में कौन आ रहा है, ये इसको गायब कर दो, कौन बच गया, डी। तो आंसर क्या बच जाएगा, डी आंसर हो गया, राइट। चलो नेक्स्ट में आ जाओ। नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं, कह रहा है कि ऐसे कॉलेज के छात्र, फिर भाई ये कॉलेज के छात्र हो गए, कॉलेज के छात्र जो कलाकार के साथ साथ गायक हैं, कलाकार के साथ साथ गायक है, तो ध्यान रखो ये कलाकार है, तो कलाकार ये आ रहा है, और उसके साथ साथ में क्या होना चाहिए, गायक होना चाहिए। तो गायक और कलाकार में कौन आएगा, सी आएगा, कौन आएगा, सी आ जाएगा, राइट। क्या आ गया, सी। चलो भाई सेशन को करते हैं खत्म। ये टेक्स्ट बुक अवेलेबल है, आप जाएं और इनको ऑर्डर कर सकते हैं, राइट, इन नंबर्स पर अवेलेबल है। और देखो टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टेस्ट का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आप कोई भी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो तो टेस्ट आप जरूर दीजिए और बार बार दीजिए, क्योंकि अगर आप किसी भी टेस्ट को बार बार करेंगे तो उस तरीके के क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, आपको रट जाएंगे और पैटर्न बिल्कुल वैसे ही पूछा जाता है। अभी सेशन को करते हैं खत्म। आपने सेशन देख लिया तो फटाफट कर दीजिए शेयर और कर दीजिए लाइक। थैंक यू सो मच क्लास, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।